हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? कैसे चल रहा है आपका सब कुछ और पढ़ाई कर रहे हो अपनी बढ़िया कंटिन्यूअसली? तो शेड्यूल की बात करते हैं आज की। जैसा कि आपको पता है कि बिगनर सीरीज और 200 डेज टारगेट सीरीज दो हमारी सीरीज चल रही है और दोनों सीरीज के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। एक अभी सीपीयू के लिए मैंने स्टार्ट किया है। उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं डाल सकता पर शॉर्ट्स में मैं वो डाल दिया करूंगा। अगर कोई सीपीयू की तैयारी करना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा है जो सीपीयू की ही तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट्स वाला स्टार्ट किया। उस शॉर्ट्स में हम आपको रोजाना स्केड्यूल डाल दिया करूंगा। एक पेज पे लिखे कि इस तरीके से आपको करना है, आप कहोगे तो उसमें मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना? तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है एक बार बता देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन इस सीरीज में भी तैयारी करना चाहता है सीपीयू के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शेड्यूल। तो सबसे पहले तो हमारी बिगनर सीरीज है। बिगनर सीरीज, बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। और इसका एक कौन सा डे आज हमारा? आज हमारा डे है इसका 53 डे है। इसमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में क्या करोगे? मैथमेटिक्स में, मैथ्स में आप करोगे आज दो क्लासेस लेनी होती है हमने मैथ्स के अंदर। एक तो प्रॉफिट लॉस चल रहा है हमारा, आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट डे है भाई, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस का आज लास्ट डे है। क्लास नंबर इसकी होगी, मान लो आज आज होगी क्लास नंबर इसकी 18 क्लासेस प्रॉफिट लॉस के लिए बहुत है। और एक साथ इसमें और चल रहा है, वो और चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा की कौन सी क्लास होगी आज? अलजेब्रा की क्लास नंबर होगी इसकी 40 क्लास टोटल होने वाली है अलजेब्रा की, और आज क्लास नंबर 29 है इसकी। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो तो अलग पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्लासेस अलग होगी। वैसे सब्जेक्ट तो सेम ही हमने उठा रखा है। तो हमारी हिस्ट्री चल रही है जीएस के अंदर, ठीक है? हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो, स्पेशली परमार सर से पढ़ रहे हो, परमार सर से पढ़ रहे हो, तो आपको क्लास लेनी है। क्लास नंबर आपको लेनी है 13, क्लास नंबर 13 लेनी है। अगर आप यही हिस्ट्री खान सर से पढ़ रहे हो, क्योंकि दो टीचर हमने उठा रखे हैं, ये तो इंग्लिश मीडियम के हैं, ये हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप खान सर से पढ़ रहे हो तो क्लास नंबर आपको, क्लास नंबर लेनी है 45, 46, 47 और 48। चार क्लासेस हम लेते हैं अगर खान सर से पढ़ते हैं। जीके की बात होगी। जीके में एक चीज और हम कर रहे हैं, वो है जनवरी करंट अफेयर। जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, और वो करंट अफेयर अपन किस किस से कर रहे हैं? एक तो इंडोलोगस से कर रहे हैं, इंडोलोगस से। और दूसरा कर रहे हैं अपन आरबी से। आरबी नाम से एक चैनल है, एक इंडोलोगस से नाम से चैनल है। इन दोनों का वीडियो नहीं देखना है हमने, इन दोनों का वीडियो नहीं देखना है, इन दोनों की सिर्फ पीडीएफ पढ़नी है। पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वहां पे आपको ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, आरबी की और इंडोलोगस की भी, जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करोगे भाई आज? रीजनिंग में, रीजनिंग में क्या करोगे? रीजनिंग में आप करना नंबर सीरीज। नंबर सीरीज करोगे, नंबर, नंबर सीरीज। इसको मैंने 3 दिन देने को बोला था कि हम 3 दिन देंगे नंबर सीरीज को। तो अभी आज ऐसे मान लो कि कितने दिन लेफ्ट है, अब एक दिन और बचा आपके पास में। आज आज वाला दिन ही है, आज इसको कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना नंबर सीरीज को। इसको मैंने आपको बोला था कि कम से कम 200 क्वेश्चन तो करना। कर कहाँ से रहे हो? अगर आपको नंबर सीरीज का थोड़ा सा भी ज्ञान है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ये वाली आपको पता है यही सीरीज होती है नंबर सीरीज को, तो सीधा आप पिनेकल पे भी मूव कर सकते हो। फिर भी अगर आप एकदम पहली बार कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये है कि किसी टीचर का वीडियो देख लो, यूट्यूब पे देख लो वीडियो। अगर कोई कोर्स वोर्स नहीं है, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग का। वैसे ही पीयूष सर जो है, और पीयूष वार्ष्णेय सर के नाम से आपको पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग के नाम से यूट्यूब पे चैनल मिलेगा। इन्होंने सारा कुछ डाल ही रखा है। तो कोई नई खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के बाद किसकी बात करेंगे भाई? रीजनिंग के बाद आपकी बात करते हैं आपका इंग्लिश की। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले ग्रामर करना है। ठीक है, ग्रामर में, इंग्लिश में सबसे पहले चलो वोकैब की बात कर लेते हैं। वोकैब में, वोकैब में आपको वन वर्ड में करवा रहा हूँ। ठीक है, वन वर्ड में आप अभी क्या करोगे? वन वर्ड में आपको 960 तक करवा चुका हूँ, 961 से लेके 990 तक, 961 से लेके 990 तक वन वर्ड करोगे वोकैब में। और करना किससे? ब्लैक बुक से करना, और किसी बुक पे मत जाओ। ब्लैक बुक आपके लिए सफिशियंट है। आप और किसी बुक पे जाओगे तो
हो सकता है उसमें ओनली प्रीवियस ईयर दिए हों, नए वर्ड ना दिए हों, है ना? तो ओनली ब्लैक बुक को ही प्रेफर करो। और ग्रामर में क्या करोगे? ग्रामर में ग्रामर में आप करोगे, ग्रामर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने स्टार्ट करवाया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने 2 वीक देने को बोला था, तो 1 वीक तो ये हमारा चल ही रहा है और एक अगला वीक और होगा। ठीक है, 2 वीक देने को बोला था और उसके बाद सबसे लास्ट में आती है रीडिंग। रीडिंग में क्या करोगे? रीडिंग में आपको रीडिंग में आपको 30 मिनट देने हैं, 30 मिनट देने हैं रीडिंग में। 30 मिनट में आप जो चैनल है इनका, जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम का, इंग्लिश माध्यम वालों का टेलीग्राम चैनल है, वो देख सकते हो। उसमें आपको आराम से एक आर्टिकल मिलता है, उस आर्टिकल की साइड में स्पेलिंग की मीनिंग लिखी होती है, उनको पढ़ो पहले और उसके बाद में वो कर लेना। ठीक है भाई, इतना ही करना है। और स्टैटिक जीके वाला वीडियो आपको मिला नहीं था, और फुली आज मिल जाए वो वीडियो। और अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो दे दूंगा, तो वो देख लेना स्टैटिक जीके वाला। अगर नहीं दे पाऊंगा तो कल दे दूंगा। ठीक है, तो बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं, उनके लिए इतना ही था। अब 200 डेज टारगेट सीरीज वालों की बात करते हैं। 200 डेज टारगेट, 200 डेज, 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इसको सीजीएल 2024 के लिए ही किया था स्टार्ट, ऐसे सीजीएल 2024, क्योंकि टारगेट यही था। वैसे तो वो बिगनर सीरीज वाले उसी को टारगेट कर रहे हैं, पर ये स्पेशली उसी एग्जाम के लिए था। 104, 104th डे है हमारा इसका। इसमें भी मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या बताना स्टार्ट करता हूँ आपको मैथमेटिक्स में। मैथ्स में आपको मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट करवा रखा है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का आज लास्ट, मतलब इस वीक में आपको खत्म करना है। ये लास्ट वीक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम को, 2 वीक मैंने दिए थे, ये लास्ट वीक चल रहा है नंबर सिस्टम का। उसके बाद जीके की बात करते हैं, तो जीके में भी, इसमें भी हिस्ट्री मैंने स्टार्ट करवा रखी थी, और हिस्ट्री का भी इसमें लास्ट वीक है। 2 वीक मैंने दिया था हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के भी अभी लास्ट वीक है, 1 वीक हो चुका है, और ये अभी जो चल रहा है वो वीक लास्ट वीक है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए। उसके बाद जीके में करंट अफेयर का भी मैंने आप कल बोला था आपको कि जनवरी का करंट अफेयर आप कर लो। आप सिर्फ इंडोलोगस कर लो एक बार, एक बार इंडोलोगस कर लो। 10 मार्च तक, 10 मार्च तक इंडोलोगस की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस पे देख लेना, और इंडोलोगस का जो है वो पूरा पीडीएफ रट लो। ठीक है भाई। और उसके बाद में बात करते हैं अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश में तो कोई ज़्यादा बड़ी माया नहीं है, आपको पता ही है कि ग्रामर करनी है एक तो पहले। पहले चलो वोकैब कर लेते हैं। वोकैब, वोकैब में ईडियम्स कर रहे हो, आपको ईडियम रिवीजन पे डाल दूं अभी। 1350 हो चुके हैं आपके, 1350 रिवीजन पे डाल दूं। 1350 रिवीजन कर लो, चलो 1350 ईडियम्स, ईडियम्स जो है वो रिवीजन करो अब। ठीक है, 1350 ईडियम्स रिवीजन करो। और ग्रामर में क्या करोगे? अब पूरे वीक में आप रिवीजन ही करो इसको, 1350 को। और अगले वीक में 1350 इसको पॉज करेंगे, और वन वर्ड को रिवाइज करेंगे। ठीक है, वन वर्ड को रिवाइज किए काफ़ी टाइम हो गया। ग्रामर में क्या कर रहे हो आप? ग्रामर में फिक्स प्रीपोजिशन स्टार्ट किए थे, इसी वीक स्टार्ट किए हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन। और इसको फिक्स प्रीपोजिशन को तो मैं कहता हूँ आप नीतू मैम की बुक से ही याद करो, उसमें बढ़िया से एग्जाम्पल्स दे दे के समझाया हुआ है। बात ये होती है कि फिक्स प्रीपोजिशन जब भी याद करते हो आपको याद हो जाते हैं, एक बार के लिए याद हो जाते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बट जब आप एग्जाम में देखते हो ना, चारों ऑप्शन आपको सेम दिखते हैं कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। कभी तो आप मीनिंग की तरह से सेम देखेंगे, कभी वो दिखने में सेम लगेंगे। तो एक बार एग्जाम्पल्स के अंदर सेट कर करके देख लो इनको, फिक्स प्रीपोजिशन को। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 वीक का टाइम रखा था आपको, और 1 वीक तो सॉरी निकल के आ चुका है, अभी स्टार्ट किया था मैंने। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए 2 वीक तो चाहिए चाहिए, है ना? और उसके बाद में रिवीजन करेंगे ग्रामर का। उसके बाद में ग्रामर के बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप पैसेज कर रहे हो, पैसेज, पैसेज आपको 2 करने हैं। उसके अलावा आपको क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आपको 2 करने हैं। और उसके बाद में पीक्यूआरएस की बात करें तो पीक्यूआरएस भी आपको 2 करने हैं। ठीक है ना? ये आपका इंग्लिश का हो गया। और एक रीजनिंग का मैंने आपको हमेशा ही बोलता हूँ, रोजाना ही करवाता ही हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग क्योंकि आपने एक बार पूरी कर ली है, एक बार तो आपने पूरी कर लिया रीजनिंग, अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, जो किसी भी सीएचएसएल एग्जाम से उठाओ। सीएचएसएल का 2023 का, 22 का,
या फिर 21 का, इन तीनों सालों में से किसी भी शिफ्ट का उठा लेना। सीएचएसएल का प्री का एक सीएचएसएल प्री का ही होता है, एग्जाम एक ही होता है। अभी तो मेंस होने लगा है, मेंस वेंस को मत उठाना। सीएचएसएल प्री के जो 25 क्वेश्चन वाले एग्जाम है ना, उनको उठाओ और उनको सॉल्व करो, ठीक है भाई। तो ये आपका था। और मोटिवेशन के लिए कोई लाइन नहीं लिखी आपके लिए, चलो कल लिखेंगे वो। ध्यान रखो। और मैं एक चीज़ ये कह रहा था, जो सीपीओ की अभी तैयारी करना चाहते हैं ना, जो बिगनर्स है, चलो बिगनर्स अभी चली गए तो कल बताऊंगा। ये बताना था कि बिगनर्स जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, लड़खड़ा मत जाना भाई। एग्जाम के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। नोटिफिकेशन ये पहली बार नहीं आया है, ये आते रहेंगे आपके तैयारी के दौरान। आप इनको देख के ना वो मत हो जाना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। आप तैयारी तो सीजीएल के लिए कर रहे हो, है ना? सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। अब आपको ये सिलेबस, आपका यहाँ तक सिलेबस है, अब यहाँ पहुँचे हो सिलेबस में, यहाँ पहुँचते ही आपका एक सीपीयू का नोटिफिकेशन आ गया, तो इसकी तरफ मूव मत कर जाना। आपको जाना यही है, आप जाना ही आपको यही है, सिलेबस कंप्लीट करना है सीजीएल के लिए। ठीक है, सीपीयू बीच में आ रहा है तो देंगे, कोई एग्जाम देना बड़ी बात नहीं, एग्जाम दे लेंगे, बट अपना फोकस सीजीएल से मत हटाना भाई। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। चलो कल और बता दूंगा। जब बिगनर सीरीज वाले होंगे वो भाग जाते हैं लास्ट में, 200 डेज टारगेट वाली बचते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। और तैयारी करते रहो भाई अपनी, ठीक है। थैंक यू। बंद कर देते हैं इसको।